Q&A विद ओलोजी एंड टेक में वो क्वेश्चन लेता हूं जो सबको हेल्पफुल रहे। एंड अगर आपका सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया है तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी कोई और वीडियो में दे चुका हूं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार मेरा चैनल देख लीजिए, शायद आपको आपका सवाल का जवाब वहीं मिल जाए। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हो। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन पूछो तो उसके आगे सिर्फ इतना लिख लीजिए #AskOlogyandTech, तो उससे होगा कि वो क्वेश्चन ढूंढने में मेरे को थोड़ी आसानी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ओलोजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इनके कमेंट्स इतने अच्छे थे तो मैंने सोचा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे उनको मैं थैंक्स कर दूं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है सिंपल ट्यूब का। ये कहते हैं आपकी वीडियो से मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं, किसी को सब्सक्राइब नहीं करता हूं, आपको करना पड़ा, कीप इट अप सर। एक और कमेंट मेरे को जो आया वो है अभय कुलकर्णी का। ये कहते हैं द बेस्ट रिव्यू आई केम अक्रॉस, I have seen your 5 to 7 videos, actually just started with it, appreciate your genuine reviews and efforts, you got a new fan Amit, awesome review। and एक और जो कमेंट था वो था योगेश गुलियानी का। ये कहते हैं आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन योर गिव अवे। एक्चुअली मैंने एक गिव अवे का वीडियो किया था इसके पहले एंड उसी पे उन्होंने कमेंट किया है, बट द ट्रुथ इज यू गिव सुपर्ब इन्फॉर्मेशन एंड यूजफुल, थैंक्स अ लॉट ओलोजी एंड टेक टू प्रोवाइड नॉट मी बट ऑल फॉर अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड मैसेजेस आर सो रिस्पॉन्सिव, आई लव इट, गॉड ब्लेस योर चैनल एंड बिग बिग थम्स अप। तो ऑल थ्री ऑफ यू थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे कमेंट के लिए एंड मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपके पास बेस्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेके आऊं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम परेश शर्मा। ये कहते हैं सर एप्पल वॉच के लिए स्ट्रैप्स कहां से लिए, थर्ड पार्टी कोई लिंक्स रिकमेंड कर दो। तो मैं अपने एप्पल वॉच के जो स्ट्रैप्स है दो ही जगह से लेता हूं, एक है Amazon एंड दूसरा है अली एक्सप्रेस। Amazon की बात करें तो उस पे हमारा एक पेज है, उसमें एक कैटेगरी है स्पेशली फॉर एप्पल वॉच एसेसरीज, तो आप जरूर चेक कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम दीपक विराट। ये पूछते हैं मेरा एंड्रॉइड फोन का सारे फोटोज बैकअप गूगल फोटोज पे सेव है और मैं एक न्यू आईफोन लेने वाला हूं, तो क्या गूगल फोटोज के सारे फोटोज मेरे आईफोन में आ जाएंगे? तो अगर आपके फोटोज ऑलरेडी गूगल फोटोज में सेव्ड है तो आपको ये ऐप आपके आईफोन में डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद इंडिविजुअली इन सारे पिक्चर्स को सिलेक्ट करके आप सेव कर सकते हो आपके आईफोन की गैलरी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम शरद कुमार। ये पूछते हैं हाउ टू क्लियर कैश इन आईफोन। तो सबसे पहले बात करते हैं सफारी की। तो सफारी से अगर आपको कैश डिलीट करना है तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आके आपको आना है सफारी के अंदर और वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी सफारी में कैश मेमोरी है वो डिलीट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी एप्स की। तो आईफोन में ऐसे कोई स्टैंडर्ड मेथड आपको नहीं मिलता है जिससे आप इन पर्टिकुलर एप्स की कैश मेमोरी डिलीट कर सको, लेकिन कुछ ऐसे एप्स है जो इनबिल्ट ऐसा ऑप्शन देते हैं, उन एप्स के अंदर जाके उनकी कैश मेमोरी आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आपको ये ऑप्शन मोस्टली एप्स में नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर कोई पर्टिकुलर ऐप आपको सही में परेशान कर रहा है तो उसका एक ही ऑप्शन है, आप उसको डिलीट करके वापस इंस्टॉल कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली उसकी कैश मेमोरी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम गिरिराज मांझी। ये कहते हैं सर आप वीडियो बहुत कम डालते हो, ऐसा क्यों सर जी? जब भी मैं यूट्यूब ओपन करता हूं तब मैं आपके चैनल पर सबसे पहले जाता हूं आपके वीडियो देखने के लिए, लेकिन सर आपके वीडियो बहुत कम मिल रहे हैं देखने को। अब सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एज वेल एज लव फॉर दिस चैनल। अब ये चैनल जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं क्वांटिटी पे फोकस करूं या फिर मैं क्वालिटी पे फोकस करूं। तो मैंने ये सोचा कि हर रोज के एक या दो वीडियोस पोस्ट करूं, उससे ज्यादा कहीं बेटर ये है कि मैं अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। एंड अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई वेबसाइट में मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया एंड उसको मैं ट्रांसलेट कर दूं हिंदी में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट हर टॉपिक में 2 से 3 दिन तक उस पर रिसर्च करता हूं, उसके बाद मैं अपने आईफोन में उसको इंप्लीमेंट करता हूं एंड उसके बाद जाके वो वाले वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं। एंड वो वीडियो बनाने के बाद उसके ऊपर जो मैं जब एडिटिंग करता हूं उसमें काफी सारे इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस भी लेके आता हूं सो दैट वो वीडियो आपको रूखा रूखा ना लगे। इतना ही नहीं, इस चैनल को मैं अकेले मैनेज करता हूं, मैं ही इसका रिसर्च करता हूं, मैं इसकी शूटिंग करता हूं, इसके बाद एडिटिंग भी मैं ही करता हूं, पोस्ट भी मैं ही करता हूं। सिंस मैं इसको सिंगल हैंडली पूरा मैनेज करता हूं इसलिए मेरे को हर एक वीडियो में ज्यादा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन एट द सेम टाइम आपका फीडबैक मैंने नोट डाउन कर दिया। मैं कोशिश जरूर करूंगा ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए एंड वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम प्रशांत कुमार। ये पूछते हैं मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में क्या डिफरेंस है? इज एयर नॉट इन फुल्ली कैपेबल लैपटॉप? लास्टली मैक लेने के बाद विंडोज के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट आएगी उनको? थैंक्स फॉर ऑल रिलायबल कंटेंट्स, यू आर डूइंग ग्रेट। अब M1 चिप आने के बाद मैकबुक एयर एंड प्रो में बहुत कम डिफरेंस रह चुका है एंड उसका परफॉर्मेंस भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहां तक कि दोनों ही मशीन में आपको 8 कोर CPU मिलता
मिलता है। दोनों ही मशीन में आपको 8 कोर जीपीयू मिलता है अगर आप एयर का हायर एंड वाला जो मॉडल है वो कंपेयर करते हो तो। एंड दोनों ही मॉडल्स में आपको 16 कोर का न्यूरल इंजन भी मिल जाता है। तो सिंपल भाषा में आपको ये कहूंगा कि अगर आपको थिन लैपटॉप चाहिए तो आप मैकबुक एयर के लिए चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा थिक वाला मैकबुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर आपको टच बार चाहिए जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब इतने टाइम से मैं मैकबुक प्रो यूज कर रहा हूं एंड मेरे को इतना खास कुछ यूज लगा नहीं है इस पर्टिकुलर टच बार का, लेकिन अगर फिर भी आपको टच बार चाहिए एंड आपको फैन चाहिए, दैट इज आपको मैकबुक प्रो में एक एडिशनल फैन भी मिलता है जो आपको एयर में नहीं मिलता है। तो ये फैन का बेनिफिट ये कि अगर आप कोई हाई एंड टास्क करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये फैक्टर्स चाहिए तो आप प्रो में जाइए, नहीं तो आप एयर भी परचेस कर सकते हो। एंड विंडोज रिलेटेड सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेरे को सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पता है, दैट इज टैली। तो अगर आप टैली यूज करते हो तो वो आपके मैक ओएस में नहीं चलेगा, उसके लिए आपको एक पैरेलल विंडोज इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम फैशन जोन बुटीक। ये पूछते हैं सर 2020 में 10R या 10 कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, बिकॉज दोनों सेम प्राइस में मिल रहे हैं। अब इन दोनों फोन्स की अगर रैम की बात करें तो दोनों में आपको सेम रैम मिलता है, लेकिन आईफोन 10 में आपको एक पुराना चिप मिलता है, दैट इज इसमें आपको A11 चिप मिलेगा एंड 10R में आपको मिलेगा A12 चिप। तो वैसे देखा जाए तो दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, लेकिन अगर 10 की बात करें एंड इसकी डिजाइन की बात करें तो आपको जो प्रीमियम फील मिलता है आईफोन 10 हाथ में पकड़ने का, वो प्रीमियम फील आपको आईफोन 10R से नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपको OLED स्क्रीन चाहिए एंड डुअल कैमरा का सेटअप चाहिए तो आप आईफोन 10 के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आपको डुअल सिम चाहिए, बेटर बैटरी चाहिए कंपेयर टू आईफोन 10 एंड पॉसिबली 1 साल ज्यादा अपडेट चाहिए सॉफ्टवेयर में, तो वो आईफोन 10R में आपको मिलेगा। तो उस केस में आपको आईफोन 10R चूज करना चाहिए। तो वंस अगेन दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, आपकी पर्सनल चॉइस या कौन सा फैक्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आईफोन 10 अच्छा है कि आईफोन 10R अच्छा है आपके लिए स्पेसिफिकली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम नदल बाबू। ये कहते हैं सर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पिक माय क्वेश्चन इन नेक्स्ट Q&A वीडियो। क्या दुबई में आईफोन की तरह ही डिफरेंट टाइप्स की एप्पल वॉच होती है, लाइक इंटरनेशनल वर्जन, हांगकांग वर्जन, जापान वर्जन? इफ यस तो कौन सी लेनी चाहिए? मुझे 1 मार्च को दुबई जाना है, उसके पहले इसका आंसर दे देना। तो ऑफकोर्स 1 मार्च अभी भी नहीं हुआ है और आपको आंसर अभी मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो जी हाँ, ये बात सही है, एप्पल वॉच में अलग अलग वर्जन आते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री एंड हर कंट्री के बेसिस में उसकी फीचर्स अवेलेबिलिटी भी होती है। तो कुछ कंट्री में कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे और कुछ कंट्री में आपको वो वाले फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर दुबई की बात करें तो आपको कुछ ऐसा मॉडल नंबर वहां पे देखने को मिलेगा जिसमें AE लिखा होगा। तो AE मतलब वो मिडिल ईस्ट का वर्जन होगा। तो जो भी एप्पल वॉच आप दुबई से खरीदते हो तो वो मॉडल नंबर आप चेक करना, अगर वहां पे AE लिखा हुआ है तो वो मिडिल ईस्ट का वर्जन है एंड मिडिल ईस्ट का जो वर्जन वाले एप्पल वॉचेज है वो सब इंडिया में चलती है। एंड एप्पल वॉच सीरीज 6 की बात करें तो एक और मॉडल नंबर आता है जो A से शुरू होता है, दैट इज A2375 या फिर A2376। अब ये जो मॉडल नंबर की वॉचेज है वो आपको इंडिया में भी मिल जाती है एंड दुबई में मिल जाती है। दैट इज कहने का मतलब अगर आप जब भी कोई एप्पल वॉच खरीदते हो दुबई से एंड अगर आपको ये वाला मॉडल नंबर मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में कंप्लीटली चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम अंकित पाल। ये पूछते हैं एयरपॉड्स 2 को कैसे अपडेट करें। तो एयरपॉड्स 2 को आपको मैन्युअली अपडेट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको बस इतना ही करना है कि उन एयरपॉड्स को उसके केस में रखना है, उस केस को आपको चार्ज करना है एंड चार्ज करते वक्त पास में उसका आईफोन होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस मीट होती है तो ऑटोमेटिकली आपके एयरपॉड्स अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम ब्रिजमोहन यादव। ये पूछते हैं सर आईफोन 7 में नीचे में दोनों स्पीकर्स काम करते हैं कि नहीं। तो आपका जो आईफोन है उसमें 2 स्पीकर्स जरूर है, लेकिन वो दोनों नीचे नहीं है, एक आपको नीचे मिलता है एंड एक आपके जो ईयरपीस है वहां पे मिलता है। नीचे आपको जो है 2 ग्रिल दिख रही है, उनमें से एक स्पीकर है एंड दूसरे में आपको स्पीकर मिलता ही नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हो कि दोनों साइड के स्पीकर आपके नहीं चल रहे तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से एक ही स्पीकर है, दूसरा स्पीकर है ही नहीं एंड जो दूसरा स्पीकर जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको ऊपर ईयरपीस में मिल जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम अंकुर। ये पूछता है परचेज माय आईफोन 12 ऑन नवंबर 2020 एंड नाउ द बैटरी हेल्थ परसेंटेज इज 98%, व्हाट शुड आई डू, कैन आई गो फॉर वारंटी? एंड यही क्वेश्चन पूछा गिरीश शर्मा ने। माय आईफोन बैटरी हेल्थ 99% हो गई है, इसका क्या मतलब है? पहले 100% थी बैटरी एंड इन्होंने आईफोन 11 जो परचेज किया था वो परचेज किया था 4 अक्टूबर 2020 में। आगे इन्होंने ये भी कहा है गिफ्ट नहीं आपका ज्ञान चाहिए। तो ये बेसिकली मेरे पुराने वाले वीडियो के रेफरेंस में जिसमें मैंने एक फ्री गिव अवे की बात की थी। तो गिरीश भाई थैंक यू सो मच एंड मैं फुल कोशिश करूंगा इस चैनल पे आपको एक्यूरेट एंड सही इंफॉर्मेशन दूं। अब बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चन के आंसर की। तो एप्पल ये कहता है कि कोई भी नॉर्मल बैटरी है
वो 500 चार्ज साइकिल्स के बाद 80% तक उसकी बैटरी हेल्थ आ जाती है। एंड जो वारंटी आपको मिलती है वो एक डिफेक्टिव बैटरी के लिए मिलती है, ना कि अगर आपकी बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने लगी। अब अगर आप अपने आईफोन को यूज करोगे तो उसकी बैटरी हेल्थ भी थोड़ी बहुत तो कम होने ही वाली है, क्योंकि एक तो आप इसको यूज कर रहे हो, आप रेगुलर इसको चार्ज करते रहते हो, तो बैटरी हेल्थ गिरने के बहुत सारे रीजन है। आपने कितनी बार उसको चार्ज किया, दैट इज कितने चार्ज साइकिल उस पर्टिकुलर फोन के अंदर हुए हैं, क्या आप अपने आईफोन के साथ फास्ट चार्जर यूज कर रहे हो, क्या उसकी बैटरी को आप 0% तक ड्रेन करते हो, यहां तक कि आपके जो वेदर में जो टेम्परेचर है उससे भी डिटरमाइन होता है कितनी जल्दी आपकी बैटरी हेल्थ डाउन होती जाएगी। तो कहने का मतलब बैटरी हेल्थ को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हो गिरने के लिए, लेकिन जिस रेट पे वो गिरती है वो आप सर्टेनली कम कर सकते हो। एंड जो रेट पे वो गिरती है वो अगर आपको कम करना है तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम तशरीफ। ये कहते हैं व्हाट विल हैपन टू iCloud डेटा इफ आई डाउनग्रेडेड फ्रॉम 50 GB टू 5 GB। तो अगर आपने आपका iCloud डाउनग्रेड कर दिया है एंड अगर उसमें उस टाइम पे ज्यादा डेटा है कंपेयर टू आपके जो स्टोरेज है, तो इन दैट केस आपके जितने भी बैकअप्स है वो होना बंद हो जाएंगे, यहाँ तक कि जितने भी फोटोज एंड वीडियोज है वो भी iCloud पे अपलोड होना बंद हो जाएंगे। एंड जो भी iCloud एनेबल्ड ऐप्स है या फिर iCloud ड्राइव की बात करें तो वो भी आपका अपडेट होना बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको iCloud यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी स्टोरेज आपको कम करनी पड़ेगी, एंड वो करने के लिए आपको सब बैकअप डिलीट करने पड़ेंगे, या फिर आपके जितने भी फोटोज एंड वीडियोस जो भी आपका सेव्ड है उस पर्टिकुलर iCloud पे वो सब आपको सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। एंड जो फोटोज एंड वीडियोस ऑलरेडी आपके iCloud पे वो 30 डेज तक आपके पास अवेलेबल होंगे, उन 30 डेज में आपको उसको डाउनलोड करके कहीं और सेव करना है और वो iCloud से डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम मृदुल। ये कहते हैं अगर हम दुबई से iPhone 12 मंगवाते हैं अपने किसी फ्रेंड के पास से जो 3 से 5 साल से जॉब कर रहा है दुबई में, तो क्या इनको वैट का रिफंड मिलेगा एयरपोर्ट पे? एंड अगर नहीं मिलेगा तो क्या इनको विदाउट वैट वाला बिल लेना चाहिए? तो अगर आपका फ्रेंड दुबई में ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसका मतलब वो रेजिडेंट वीजा पे, एंड अगर वो रेजिडेंट वीजा पे है तो उसको वैट रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वैट रिफंड सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। तो अगर जो फोन लेके आ रहा है वो टूरिस्ट वीजा पे है तो ही उसको वैट का रिफंड मिलेगा, रेजिडेंट वीजा वालों को वैट रिफंड नहीं मिलता है। एंड अगर विदाउट वैट बिल वाले आईफोन की बात करो तो पर्सनली मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप आईफोन खरीदते हो तो बिल वाला ही खरीद रहे, कि वो इतना महंगा आईफोन खरीदते हो तो मेरे हिसाब से वैट जो 5% आपको मिलता है वो इतना मायने नहीं रखता जितना उसकी पूरी वैल्यू रखती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम योगेश। ये पूछते हैं मेरे आईफोन से फेस टाइम एंड आई मैसेज ऑन नहीं हो रहा है, इट शोज वेटिंग फॉर एक्टिवेशन। तो कितनी बार ये होता है जब भी हम प्रीपेड वाला सिम यूज करते हैं तो उसको हम मंथली प्लान में रिन्यू करते रहते हैं एंड उसमें कोई एडिशनल बैलेंस नहीं रखते। अब इस पर्टिकुलर आई मैसेज को एक्टिवेट करने के लिए एक एसएमएस सेंड करता है आपका आईफोन, जो होता है एक इंटरनेशनल एसएमएस, एंड इस एसएमएस को सेंड करने के लिए आपको चाहिए होगा 5 रुपीज बैलेंस। तो आपको एडिशनल 5 रुपीज बैलेंस आपके प्रीपेड में स्टोर करके रखना है सो दैट ये मैसेज आपका सेंड हो जाए। एंड ये अगर मैसेज आपका सेंड नहीं होगा तो हर बार आपको दिखता रहेगा वेटिंग फॉर एक्टिवेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम अनिरुद्धन। ये पूछते हैं कैन आई यूज डिफरेंट एप्पल आईडी इन आई मैसेज? तो आई मैसेज में आप सिर्फ एक ही एप्पल आईडी यूज कर सकते हो, दूसरी एप्पल आईडी आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हो आई मैसेज में। लेकिन आप ये चीज जरूर कर सकते हो कि एक एप्पल आईडी आपने कनेक्ट कर दी एंड उसके साथ आप कुछ और ईमेल आईडीज ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर आई मैसेज में। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, एंड साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं। देखते रहिए ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।